सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मेरे हस्बैंड का ताल्लुक सिंध से है और यकीनन उनकी कंडीशनिंग, उनका सारा बैकग्राउंड डायरेक्टली रिलेटेड है सिंधी लोगों से। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो देखने वालों को इसी बात से हो गया होगा कि व्हाट वाज द सीन। शादी के अगले ही दिन ही सेड दिस कि तुम्हें टोपी वाला बुर्का पहनना है। आगे क्या हुआ दैट वाज एक्चुअली अ फनी थिंग जो कि उन्होंने मुझसे मजाक से डिस्कस किया, लेकिन चूंकि मेरी ये दुखती रग थी सो आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँची मैं, यही मैं आज आपको बताने आई हूँ। इनफैक्ट इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द पावर ऑफ अ वुमन। हम इसको बड़ा लाइट समझते हैं, हम समझते हैं मैंने तो मजाक किया था, चलो छोड़ो इस बात को, तुम तो सीरियस ही हो गई। वी शुड टेक सम लाइन्स वेरी सीरियसली, जिनको कि हम बड़े आसानी से बड़ा एक क्लियर विजन के साथ कह सकते हैं कि सम लाइन्स शुड नेवर बी क्रॉस्ड। वो जो क्रॉस्ड लाइन्स हैं वो बड़ी छोटी छोटी बातों से शुरू हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात पे थप्पड़ मार दिया बीवी को और फिर वो थप्पड़ ही बहुत बड़ी ग्रैंड लड़ाइयों में बदल जाते हैं। दे कम टू नो दैट देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उस फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारे इंसान अपने अंदर का जानवर बाहर निकालते हैं और अपनी इस तरह के फिल्थी जो जेस्चर्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन भी हासिल करते हैं। और अब जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं इसमें शख्सी आज़ादी की बात होने लगी है, फंडामेंटल राइट्स की बात होने लगी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होने लगी है, औरत मार्च की बात होने लगी है, एटलीस्ट बात होने लगी है। कभी वो वक्त था कि बीइंग अ चाइल्ड आई रेज्ड सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स, ऑब्वियसली द एल्डर पीपल अराउंड विच आई वाज मूविंग। मुझे याद है मेरी 7th क्लास में एक टीचर से बहस हो गई थी जिसके बाद कि ही वांटेड टू स्लैप मी बिकॉज आई वाज रेजिंग सम क्वेश्चंस। तो जब उन सवालों का जवाब हमारे बड़ों के पास नहीं होता तो दे स्टार्ट यूजिंग देयर हैंड्स। अब मैं आपको अपने दिमाग के अंदर झांकने का मौका दूंगी कि ऐसा क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन एम्पावरमेंट। कुछ तो है जहां वो लैक करती है। इसका मतलब है कि ये जो कैंडिडेट है सोसाइटी में 2 मोहरों में से ये वाला जो मोहरा है ये लैक कर रहा है। इट नीड्स टू ग्रो। ये सबसे पहले मानना पड़ेगा। मैंने खुद इस फेज को सैकड़ों बार फेस किया है कि जिसमें कि मर्द हजरात, मुझसे जुड़े हुए मर्द हजरात, चाहे वो मेरे घर के हैं चाहे वो बाहर हैं, दे फेल्ट अफ्रेड ऑफ माई प्रोग्रेशन कि कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। लेकिन ये सारी मुखालफतें जो मैंने खुद देखी हैं ये एक ऐसे पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती थी हमेशा। वो एक पॉइंट लेकर आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। क्या था वो एक पॉइंट? वो एक पॉइंट था मेरे अपने हाथ से कमाए हुए वो पैसे जो कि मेरी वर्थ को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए। और एक ऐसा वक्त आया जब मैं अपने सर्कल में बैठने वाली उठने वाली खवातीन से की एक्सपेक्टेशन से, ये कहना चाहिए, कहीं ज़्यादा कमा रही थी। देन आई रियलाइज्ड दैट पीपल वर जस्ट हैविंग अ साइलेंट टॉक टू ईच अदर, प्रोबेबली इन द आइज, प्रोबेबली इन देयर ड्राइंग रूम्स, लेकिन वो आवाज़ें मुझ तक आना बंद हो गई थी। यानी इतने बड़े पहाड़ का, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा महाज वुमेन एम्पावरमेंट, उसका चूहा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिलायंट होना है, फाइनेंस है। सो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली आई मीन टू से दिस दैट women empowerment only stands for one thing, and that is to be self-reliant. अपने हाथ से कमाया हुआ अपना पैसा, एक खातून का पैसा, एक खातून की ताकत है। जो लोग इनकार करेंगे वो भी पहचाने जाएंगे क्योंकि दे कांट अफोर्ड द पावर ऑफ अ वुमन। आई हैव पर्सनली सीन इट वेरी क्लियरली। मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल मैंने ऐसे गुजारे व्हेन आई वाज जस्ट हैविंग अ सप्रेशन, जस्ट हैविंग अ स्ट्रेस। रीज़न सिर्फ एक कि मेरी एम्पावरमेंट से डर लगता था, मेरी प्रोग्रेशन से डर लगता था। आई वॉज अनअफोर्डेबल जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि कहीं अपनी अपनी वर्थ को पहचानें, अपनी कैपेबिलिटी को जगह दें और ट्राई टू बी अ सेल्फ रिलायंट लेडी इफ़ यू रियली विश टू रिफ्लेक्ट एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फिल द गैप ऑफ दैट सर्कल जहाँ से आप और मैं ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि हम लोग उस सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए तो हमारी एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है। अपनी ताकत को पहचानें, अपने हाथों से कमाएं, अपनी इज्जत को बहाल करें। आप और मैं बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। सिर्फ एक शादीशुदा ज़िंदगी को रन करना, बच्चे पैदा करना, घर के काम करना, हालांकि ये सब भी एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। मरने से पहले अपनी पहचान बनाना, अपना रेफरेंस बनाना मस्ट बी अ टास्क ऑफ योर लिस्ट ऑल्सो। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। थैंक यू सो मच। अपने कीमती वक्त में से वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।